आपको मैं देख रहा था, आपने गदा ली थी, गदा थी आपके पास, आप बड़े मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। कहाँ से आती है ये शक्ति? ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की माया, उन्हीं की लीला है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं क्यूडी गांव में। और यहां पर मैं पांडव नृत्य और पांडव लीला देखने आया हूं और मैं यहां भूमिका अदा करने वाले पात्रों से बात कर रहा हूं। मेरा नाम है मगन सिंह नेगी। मगन सिंह जी, ये बताइएगा कि जो अभी नृत्य देख रहा था मैं, पांडव नृत्य, तो वो कौन कौन थे हमारे जो पांडव में, कौन कौन किन किन की भूमिका निभा रहे थे? अच्छा, यहाँ यहाँ जो है 5 पांडव, कुंती माता और हनुमान जी, नागार्जुन, बब्रुवाहन और भगवान नारायण, कृष्ण भगवान, कौन, द्रौपदी। ये इतनी जो है पात्र है इसमें हैं। सबसे पहले आप किसके बारे में चाहते हैं? आप मुझे, जैसे आप नागार्जुन के जी के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब ऐसा था, गैंडे के रक्षक थे वो। नदी किनारे बड़ी बड़ी नदियां होती हैं तो उनके किनारे गैंडे रहते हैं, तो गैंडों की रक्षा करते थे, उनके पास गैंडे थे। तो ये था कि यहाँ जो महाराजा पांडु थे, वो पांडु राजा की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो है गैंडे की सगोती होनी जरूरी थी। तो ये गैंडे की सगोती के लिए अर्जुन गए वहाँ। क्या हुआ कि वो नागार्जुन, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं देता हूँ, हम नहीं देते हैं। तो अर्जुन जी ने जो है जबरदस्ती वहाँ से उनसे लड़ भिड़ करके उनसे वो करके और अंत में बातचीत करके वो गैंडे की सगोती ले आए नागार्जुन जी से। तो उसकी सगोती ला करके उसके बाद जो नकुल के द्वारा वो महाराजा पांडु का श्राद्ध हुआ, उनकी मुक्ति हुई। नागार्जुन जो था वो समय वहाँ नहीं रहता है, उसके जो है साथी थे उसके साथ, उनको पता नहीं था नागार्जुन को। बाद में उनका भयंकर युद्ध होता है अर्जुन के साथ, अंत में तो वो हार जाते हैं नागार्जुन। आप कितने साल से बाबूजी आप ये भूमिका अदा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 1974 से, 74 से। 74 से? तो आप हर वर्ष करते हैं? 5 साल 8 साल में ऐसा होता है। आप कहाँ रहते हैं? यही गाँव में रहता है। तो जब इस भूमिका में होते हैं, नागार्जुन की भूमिका में होते हैं, तो क्या आभास होता है आपको? भगवान का आभास होता है। तो थोड़ी पता नहीं क्या ही सोचती थी, भगवान की भक्ति में आदमी मग्न होता था, पता नहीं चलता मैं कहाँ नाच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिखता हो। ये और एक इच्छा होता है इसको। एक चीज़ मैं देख रहा था सर, जैसे ढोल बज रहा था, तो जो ढोल की जो थाप है उसके हिसाब से आपका नृत्य बदल रहा था, तो ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर, कैसे करते हैं? सर ये पहले से पुरानी संस्कृति बनी हुई है। तो अपना शुभ नाम बताइए। महात्मा सिंह राणा, महात्मा जी, आप किस भूमिका में? मगधिष्ठिर की। तो आप जब ये थाप बदलती है तो थाप के हिसाब से आप चलते हैं? जी जी।
पहले से ही परंपरा चली आ रही है, तो जो पुराने लोग हैं उनसे हम सीख, वो पहले से सीखे, उनसे हम सीख रहे हैं। तो जैसे थाप बदलती तो हमारा एक्शन भी बदल जाता है। आप कितने वर्ष से कर रहे हैं? मैं 2005 में नाचे थे इस समय, उसके बाद 14 में नाचे, इस बार 2022 में तीसरी बार अदा कर रहा हूँ भूमिका। क्या ये 5 साल बाद होता है या हर साल होता है? इस समय तो 8 साल बाद हुई, उससे पहले 6 साल हुए। जैसे ही लोगों की वो होती है, विचार विमर्श मिलते हैं गाँव वालों की समिति के, तो उसके हिसाब से नचाया जाता है। पुरी में जो पांडव नृत्य पांडव लीला जो हुई है वो 8 साल बाद हुई है। इस बार 8 साल बाद हुई। इस समय 2014 में हुई थी, उसके बाद 2022 में। आप कुछ कहना चाह रहे थे बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह नेगी। किन भूमिका में थे? भीम सिंह। की भूमिका में थे। आपने, मैंने देखा है कि आपने एक बड़ा गदा उठा रखा था, तो ये पूरा नृत्य कितने आपने काफी मिनट तक, तो आभास क्या होता है बाबू जी? कुछ आभास होता है जब आप करते? जोश आता है और एक करंट सा झटका लगता है, जिसमें जो सब कुछ लगता है। जैसे हम लोग ये रोल अदा करते हैं, जो भूमिका अदा करते हैं, और तो पांडवों की भूमिका अदा करते हैं, तो जो इस बीच ये पूरी जो लीला होती है, जैसे आपकी 9 तारीख से शुरू हुई है, तो इस बीच कुछ आप लोग इस बीच आप लोग कुछ संयम और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सर। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सुबह उठ के स्नान करना है, और जो हम आमतौर पर करते हैं उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे मदिरा वगैरह है, उस चीज़ों से जब तक देवता नाच रहे हो तब तक कोई, और मीट वगैरह कुछ नहीं खाना, उसमें प्याज और लहसुन वगैरह कुछ नहीं खाना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। शाकाहारी भोजन। अच्छा बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी सिंह जी, कितनी आयु है आपकी? आई मेरी 70 साल है। 70 साल। आप किस वर्ष से आप इस भूमिका में हैं? कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हम इस भूमिका में सन 78 से। 78 से? तब मैं 4 साल का था। तो बाबू जी, जब आप भगवान कृष्ण की भूमिका में हैं, आप सर्वोपरि हैं, तो आप जब आप नृत्य करते हैं तो उस समय आप क्या सोचते हैं? क्या आपके मन में क्या विचार है? हमारे मन में कुछ विचार नहीं, वो ऊपर वाले के उससे वो विश्वास करते हैं कि जैसे नचाते हैं हम ऐसे ही नाचते हैं भगवान से। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे ये जो, जैसे मैं देख रहा था कि वो ढोल बजा रहे थे, तो क्या उसका कुछ समय होता है कि इस बीच हमें ये ताल लानी है, इस बीच हमें ये, तो ऐसा समय होता है, या वो खुद से ही उनको? वो तो खुद से जबल देते हैं, ताल से ताल मिल जाते हैं आगे, फिर जो ताल खत्म होगा वो आगे चल जाता है, वो उसके बाद फिर आगे चल जाता है, जैसा नाच आता है वैसा ताल बजता है। तो ये आप, जैसे ये सब लोग आपको देख रहे हैं, सब बच्चे महिलाएं सब देख रहे हैं, सब लोग बड़े उत्साह से आए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि जो लीला है, भगवान की जो लीला है, ये वर्षों से चली आ रही है, अब आने वाली पीढ़ियों का अपना एक सिस्टम बदलता चला जा रहा है, कुछ लोग शहर चले गए हैं, तो आपका क्या संदेश है उनको? क्योंकि आप तो 1978 से करते आ रहे हैं इसको। भाई ये तो हमारे पुराने संस्कृति, हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ से करते आ रहे हैं, वैसे हम भी करते, देवताओं की सेवा ऐसे में करते जा रहे हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग के उन्होंने, हमारी भी पीछे पीढ़ी वो भी ऐसा ही करें। हाँ बाबू जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अब मालूम नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ के जो बाहर रहे लोग हैं वो आते रहते हैं, वो शामिल होते रहते हैं। आपकी आयु क्या है? मेरे हो गए 44। और एक युवा को देख रहा हूं मैं, और युवा नहीं आ रहे बाबू जी, सब बुजुर्ग हैं। युवा क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें? युवा क्यों नहीं आ रहे हैं? यो कहेंगे नहीं हो आ रहे हैं अभी, जब नहीं जब इसके लिए कोई भाई का हूँ समय। अब तो भाई अब मेरा है नहीं, अब बच्चे आएंगे।
बाबू जी आप किन की भूमिका में हो? मैं द्रौपदी नारी हूँ और मैं 82 से नाच रहा हूँ। 82 से आप ये नृत्य कर रहे हैं, तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे सब लोगों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये खेती बाड़ी, ये हमारे पशु हैं, ये सुरक्षित है, हमारी ये देवी भूमि है ये। और जब हम मतलब थे कि यहाँ देवी के पास जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे मतलब थे कि सही ढंग से जो ये हमारे बाण होते हैं वो किसी से टच ना हो और हम सही सलामत से अपने मतलब हाँ परंपरा से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार बाबू जी। आपको मैं देख रहा था, आपने गदा ली थी, गदा थी आपके पास, आप बड़े मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। कहाँ से आती है ये शक्ति? ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की माया, उन्हीं की लीला है। इस समय बैठे हैं, दर्द हो रहा, जब वो आते हैं तो बदन में दर्द सब खत्म। पांडवों में किन की भूमिका में थे? हनुमान जी की भूमिका। अच्छा, भगवान हनुमान जी की भूमिका में थे आप। जब पूरा जब ये इसमें जब आप रमते हैं, जब आप नृत्य करते हैं, कोई विचार आता है मन में? वह उन्हीं का विचार आता है, वही है। कितने वर्ष से आप भगवान हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं? मैं लगभग 74 से निभा रहा हूँ। 1974 से। अब यहाँ क्यूडी में 8 साल बाद हुई है। 8 साल बाद हुई है। अब आगे आप क्या संदेश देना चाहते हैं भावी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी? हम अपनी पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने ये परंपरा चलाई है, इसी परंपरा, इसी संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए। बहन जी नमस्ते, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम सावित्री देवी है। आप कितने वर्ष से आप ये भूमिका निभा रहे हैं? 2 सालों से। 2 साल से? दूसरा साल है ना ये, 8 सालों से क्या है जी? 2014 से आप दूसरी बार हैं यहाँ? हाँ, दूसरी बार है। हाँ। ठीक है बहन जी। पांडव नृत्य समिति के आप अध्यक्ष हैं, आपका शुभ नाम क्या है सर? गोपाल सिंह नेगी। गोपाल सिंह नेगी जी। नेगी जी, 8 साल बाद क्यूडी में पांडव नृत्य, पांडव लीला हो रही है। इस बार तो आपने हिम्मत जुटा दी, इस बार हिम्मत जुटाई है और इस बार आपने इस आयोजन को आगे बढ़ाया। तो अब आपको लगता है कि अगले साल फिर करेंगे? अगले साल तो इतने जल्दी तो नहीं हो पाता ये काम ना, इसके काम के लिए बहुत वो करना पड़ता है। क्या उम्मीद है कि कितने साल बाद आप करेंगे? अब 5-6 साल बाद करेंगे। तो और आप जो शुरुआत कैसे की कि 8 साल बाद एकदम अचानक आप आए, और कैसे शुरुआत हुई होगी इस चीज़? पांडव देवता ऐसा है कि वो हमारे ऊपर दोष लग जाते हैं। हाँ, तो हमको करना पड़ता है ये काम जल्दी। अगर 2-3 साल में मौका मिल गया तो फिर कर देंगे इसको सर। और बहुत अच्छा आयोजन है, मैं तो पहली बार पांडव नृत्य और पांडव लीला देख रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। परसेदा उल्का देवी कलिंगा मंदिरा, परसेदा उल्का देवी कलिंगा मंदिरा, जसिला चेतरे पाला, जसिला चेतरे पाला, वीर भैरवनाथ, जसिला चेतरे पाला, वीर भैरवनाथ, माता ने